कम्युनिकेशन स्किल 2 संचार दक्षता 2 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फील सुटेबल प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन को भरिए। अब आपको सेंटेंस दिया रहेगा, बीच में खाली स्थान रहेंगे, उसमें उचित प्रीपोजिशन को भरना रहता है। गो खाली स्थान द स्टेयर्स, यहाँ आपको प्रीपोजिशन भरना है। आई वाज बॉर्न खाली स्थान है ब्लैंक है जुलाई 4, 1994, यहाँ भी प्रीपोजिशन फिल करना है। द कैट इज ब्लैंक द टेबल, यानी खाली स्थान में आपको उचित प्रीपोजिशन फिल करना है। सी हैज नॉलेज खाली स्थान फिजिक्स, यहाँ पे उचित प्रीपोजिशन आप फिल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फिल द प्रॉपर कंजंक्शन, उचित कंजंक्शन को हमें भरना है। सी इज नाइदर टाल खाली स्थान ब्लैंक है फैट, यहाँ उचित कंजंक्शन हम भरेंगे। नेक्स्ट आलोक ब्लैंक खाली स्थान है रोहित आर प्लेइंग टुगेदर, और इस खाली स्थान में हमें उचित कंजंक्शन भरना रहेगा। थर्ड क्वेश्चन फ्रेम द अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स, जो अंडरलाइन भाग हैं दिए गए सेंटेंसों में उससे हमें प्रश्न बनाने हैं। ही लिव्ड इन मुंबई, अब यहाँ मुंबई को अंडरलाइन किया, इससे हमें प्रश्न बनाना है। फिर नेक्स्ट वाला ही प्लेड फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल को अंडरलाइन किया, इससे प्रश्न बनाना है। इतना ध्यान जरूर है कि जो भी हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसमें इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगाएंगे और इंट्रोगेटिव वर्ड्स का भी हम यूज करेंगे। ही लिव्स इन लखनऊ, यहाँ पर लखनऊ को अंडरलाइन किया गया है, इट मीन्स लखनऊ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चंस हम राइट करेंगे। जिस भी वर्ड को अंडरलाइन किया गया है गिवन सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस राइट करते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ राम को अंडरलाइन किया गया है और हमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग अवश्य करेंगे। फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, खाली स्थान दिए गए हैं उसमें वर्ब की उचित फॉर्म भरनी है। जैसे ही, एग्जाम्पल्स हैं ही खाली स्थान ब्लैंक टू आगरा, यहाँ पे वर्ब गो की हमें प्रॉपर फॉर्म फिल करनी है। ही हैड ब्लैंक है हिज जर्नी, यहाँ पे वर्ब रहेगी कंप्लीट और उसकी प्रॉपर हमें फॉर्म फिल करनी है खाली जगह में। नेक्स्ट ही विल ब्लैंक है क्रिकेट और वर्ब यहाँ पे हमें फिल करनी है प्ले, उसकी उचित फॉर्म फिल करनी है। ही ब्लैंक है द बॉल और इसमें वर्ब की उचित फॉर्म हमें फिल करनी है कैच वर्ब की। नेक्स्ट है हमें अनसीन पैसेज रहेगा, रीड द पैसेज केयरफुली, उससे सावधानी से पढ़ना रहेगा और हमें क्वेश्चंस के दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने रहेंगे। वन ऑफ द थिंग दैट डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम अदर एनिमल्स इज द पावर ऑफ स्पीच, while it is true that the most animals and birds can utter cries which indicate emotions, anger, fear and affections. On the other hand, man can express a very wide range of ideas and emotions through speech. ये पैराग्राफ दिया, इसी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए इसी से प्रश्न ये सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले 2 से 3 लाइन में मिल जाता है या पहली लाइन में मिल जाता है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ गिवन पैराग्राफ, इस गिवन पैराग्राफ की टाइटल क्या होगी। और यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव मार्क रखेंगे कि इस व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसका टाइटल क्या होगी। राइट द सिनोनिम ऑफ इमोशंस, इमोशंस के सिनोनिम, डिस्टिंग्विश के सिनोनिम और फियर के सिनोनिम हमें लिखने हैं। कभी कभी इस गिवन पैराग्राफ से ही सिनोनिम पूछ देता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवरों के बीच क्या अंतर है। मैन हैज़ वाइड रेंज ऑफ विच थिंग, मनुष्य के पास किसका विस्तृत रेंज है, मतलब क्या है जो जानवरों से उसके पास अधिक है। ठीक है। राइट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हार्मोनी, ग्लोरी, डेसोलेट, हम्बल, ओपेक और क्वेक, इनके हमें विलोम शब्द यानी एंटोनिम लिखने हैं। राइट द नोटिस ऑफ ऑन गिवन वर्ड्स, नोटिस लिखना है किस पर, हमें ब्लड डोनेशन पे। फिर नेक्स्ट राइट द नोटिस ऑन बाल मेला, अब चाहे ब्लड डोनेशन पे नोटिस आ जाए या बाल मेला पे, किसी की एक पर नोटिस ज़रूर आती है।
एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 3 days इन योर प्रिंसिपल टू योर प्रिंसिपल। एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 3 days टू योर प्रिंसिपल, यानी अपने प्रधानाचार्य महोदय के छुट्टी के लिए, अपने प्रधानाचार्य महोदय से अपनी छुट्टी प्राप्त करने के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखना है। राइट एप्लीकेशन फॉर द लीव ऑफ 1 day टू योर एम्प्लॉयर। आप अपने नियोक्ता को एप्लीकेशन लिखेंगे अपने 1 दिन की छुट्टी के लिए। राइट ए लेटर टू DM ऑफ योर फॉर इम्प्रॉपर वर्क एंड रोड्स कंडीशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ज़िले में अच्छे से विकास का कार्य नहीं हो रहा है और रोड की कंडीशंस सही नहीं। इसके लिए एक कंप्लेन लेटर लिखना है, शिकायती पत्र। राइट ए लेटर टू योर म्यूनिसिपालिटी। अपने नगर पालिका को आप एक पत्र लिखोगे, ये भी कंप्लेन लेटर है। टू क्लीन योर मोहल्ला, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए। राइट द सर्कुलर ऑफ योर ऑफिस। अपने ऑफिस के लिए आपको सर्कुलर लिखना है। राइट द मेमो ऑफ योर फॉर्म। आपको अपनी संस्था के लिए मेमो तैयार करना है। राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ योर फॉर्म। अपनी संस्था के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको लिखना है। राइट ऑफिस ऑर्डर इन योर फैक्ट्री। आपके फैक्ट्री में कोई ऑफिस ऑर्डर होता है तो उसके लिए प्रारूप तैयार करना है, लिखना है आपको ऑफिस ऑर्डर कैसे लिखेंगे। राइट इंक्वायरी लेटर ऑफ मोबाइल टू एनी मोबाइल फॉर्म। किसी मोबाइल की दुकान पर आप एक इंक्वायरी लेटर लिखेंगे जिससे किसी मोबाइल के मॉडल का आप इंक्वायरी करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट 50 मार्क्स के पेपर होंगे इसके, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 17 नंबर लाने अनिवार्य हैं, और यह सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर्स के लिए।